गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग के ट्रेलर में दिखे कुछ घटनाओं को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि गॉडजिला वर्सेस सेमू तथा कॉन्ग वर्सेस स्कार की फाइट देखने को मिलने वाली है। हालांकि अंतिम मुकाबले में गॉडजिला और कॉन्ग का साथ देने के लिए क्यून मोथरा आएगी, तब जाकर शायद स्कार किंग को हराना पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ही विलन्स मॉन्स्टर वर्स के किसी भी एंटागोनिक्स कैरेक्टर से ज्यादा पावरफुल और अनोखी शक्तियों का मालिक है। यहाँ तक कि दोनों के विरुद्ध अकेला गॉडजिला या कॉन्ग इनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन तब क्या होगा जब ये बैटल 1 वर्सेस 1 की हो? क्या स्कार किंग के विरुद्ध कॉन्ग का शातिर दिमाग, उसकी ताकत या उसको मिला नया गिलफ्स उसके काम आ पाएगा? क्या स्कार किंग वर्सेस बैटल कॉन्ग जीत पाएगा? ये जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक बने रहें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ग की। ये एक प्री हिस्ट्री की प्रीमियम का सुपर स्पीसीज का एक सदस्य है, जिसका एल्यूशन होलो अर्थ यानी कि धरती के नीचे एक ऐसी जगह हुआ है जहाँ के वातावरण में कुछ ऐसे जीवों का विचलन है जिसकी काया किसी को भी चौंका दे। विशाल आकार होने के साथ साथ ये जिस जगह पर रहते हैं वहाँ के सभी सदस्यों में इतनी ताकत होती है जो एक बार इस धरती पर आ जाएं तो तबाही आना तो तय है। खैर, कॉन्ग का जन्म भले ही होलो अर्थ में हुआ था, लेकिन इसका विकास एक ऐसे आइलैंड में हुआ था और वहाँ पर राज कुछ ऐसे जीवों का था जिसके दल ने मिलकर कॉन्ग के पूरे परिवार का सफाया कर दिया। पर किसी तरह कॉन्ग की जान बच गई। वो इसी आइलैंड में रहकर कई मुश्किलों का सामना करते हुए एक ऐसे मॉन्स्टर में तब्दील हुआ जिसकी पूजा न सिर्फ रहने वाले बल्कि वहाँ के लोग किया करते हैं। मानो वहाँ का पूरा आइलैंड कॉन्ग के इशारों पर झुकता है। पर कॉन्ग अब होलो अर्थ में आ चुका है। ये पहले के मुकाबले कई गुना विशाल तथा ताकतवर बन चुका है। हालांकि सीमू के बैटल के दौरान हो सकता है कि कॉन्ग की एक्स बर्बाद हो गई हो, पर अब कॉन्ग को इंसानों के द्वारा दी गई एक भेंट मिली जिसे बीस्ट ग्लव नाम दिया गया। इस ग्लव में इतनी ताकत है कि ये विशाल इमारतों को पल भर में ध्वस्त कर दे। साथ ही 300 फीट ऊंचा, 50,000 टन से भी ज्यादा भारी होने के कारण ये एक फिजिकली एक पर्वत के समान ज्वाइंट है। वहीं दूसरी तरफ होलो अर्थ में रहने वाला एक अल्फा टाइटन जो दिखने में भले ही किसी बूढ़े ऑर्गेटन की तरह लगे, पर ये वो कारण है जिसके कारण कॉन्ग के दल को होलो अर्थ को छोड़कर जाना पड़ा। हम बात कर रहे हैं स्कार किंग की। जैसा कि इसका नाम बताता है कि ये एक किंग है, दूसरों पर हुक्म चलाना और राज करना यही इसका मेन उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को कायम रखने के लिए ये पूरी दुनिया को पलट सकता है। गॉडजिला से भी थोड़ा ऊंचा, लगभग 400 फीट विशाल दानव ये अपने से विशाल टाइटन को कंट्रोल कर सकता है, वो भी उस टाइटन को जिसने इस टाइटन को जन्म दिया है। ऐसे में आप स्कार किंग की पोटेंशियल को समझ सकते हैं। यहाँ तक कि होलो अर्थ में रहने वाले बाकी स्पीसीज इसके गुलाम है, इसीलिए इसका कई कॉन्ग मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर स्कल आइलैंड में पला ये कॉन्ग अपनी स्पीसीज का सबसे खास प्राणी है, क्योंकि ये अपने बाकी सदस्यों से बड़ा, ताकतवर और इंटेलिजेंट है। इसी वजह से इसके परिवार को मारने वाले स्कल्क रोलर को मौत के घाट उतार दिया था। पर क्या ये स्कार किंग को अपनी गद्दी से उतारकर अपनी जन्मभूमि को आजाद करा पाएगा? क्योंकि बात करें दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो कॉन्ग की हिम्मत और निडरता इसे एक असल मायने में सबसे बेस्ट बनाती है। इसी वजह से ये अपने से ताकतवर मॉन्स्टर गॉडजिला, स्कल्क रोलर के झुंड और सीमू और तो और ये खुद स्कार से दो हाथ करने में अपने पीछे कदम कभी नहीं हटाता। यही वजह से इसके आइलैंड में आए हेलीकॉप्टर्स को एक ही पंच में ध्वस्त कर दिया था। स्कल्क रोलर को उसके जबड़े में हाथ डालकर उसकी जीभ को बाहर निकाल लिया था। विशाल ऑक्टोपस को अपने पैरों तले कुचल दिया था। खैर, ये तो हुई एक यंग कॉन्ग की ताकत की बात, लेकिन वहीं GX कॉन्ग पूरी तरह तैयार हो चुका है। यही वजह है कि इसने लाख टन वजन वाले गॉडजिला को कड़ी टक्कर देकर अपनी प्रेजेंस के बारे में बताया। और GX में तो अपनी एक ही घूंसे में स्कार किंग के दांत निकाल दिए थे। खैर, कॉन्ग बिना अनोखी शक्तियों के ही गॉडजिला को पहले ही चौंका चुका है, पर अब तो कॉन्ग के हाथों बीस्ट ग्लव भी आ चुके हैं जो कि होलो अर्थ में एनर्जी को सोख कर चार्ज होती है और इसका इम्पैक्ट बहुत ही जबरदस्त होता है। और अगर कॉन्ग के हाथों में कुछ ना भी हो तब भी वो किसी चीज को अपना हथियार बना सकता है। पर क्या स्कार किंग के खिलाफ इसकी बुद्धि और ताकत काम आएगी? क्योंकि अगर हम बात करें स्कार किंग की, इसके ताकत की डर ने किसी भी जीवों में इतनी हिम्मत नहीं होने दी कि इसे कोई चुनौती दे पाए। फिजिकली ये कॉन्ग इतना भले ही नहीं है, लेकिन वो इससे कई गुना विशाल है और अर्जाइल भी। इसके हाथ भी काफी लंबे और ज्यादा फंक्शनल है। यही वजह है कि ये अपने जीवन में किसी भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में नहीं हारा। जिस तरह कॉन्ग किंग किसी भी चीज को अपना हथियार बना सकता है, तो वहीं स्कार इस मामले में थोड़ा अलग है, क्योंकि इसके हाथों में हमेशा एक हथियार नजर आता है जो कि किसी मॉन्स्टर की हड्डियों से बना हुआ है और जो कि ये होलो अर्थ की एनर्जी को कंट्रोल करना जानता है। इसी वजह से इसके हथियार में इतनी ताकत है जिसकी सहायता से इसने बड़ी इमारत के 2 टुकड़े कर दिए थे। अगर हम इसके इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस की तुलना कॉन्ग से करें तो कॉन्ग इससे पीछे ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पूरे मॉन्स्टरवर्स को रूल करना और पूरी स्पीसीज को अपना गुलाम बनाए रखना ये एक कुशाग्र बुद्धि की निशानी है। लेकिन इन सब से अलग इसमें कुछ खास शक्तियाँ भी हैं, जिसे हम ट्रेलर में देख चुके हैं कि इनकी आंखों का रंग शक्तियों को इस्तेमाल करते वक्त बदल जाता है। स्कार किंग शायद किसी को भी अपने बस में कर सकता है, वरना इतना ताकतवर सीमो को तो इसे बैटल में हराकर तो कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर इसने सीमो को हिप्नोटाइज ना करके सच में अपना गुलाम बनाया होगा तो फिर इसकी ताकत के आगे कॉन्ग तो क्या, गॉडजिला भी कुछ नहीं है। लेकिन कॉन्ग के साथ बैटल की श्रेणी में क्या कॉन्ग का स्पेशल गिलव स्कार किंग के खिलाफ बचा सकती है? तो इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कॉन्ग का ये गिलव ऊर्जा को सोख सकता है। ऐसी कंडीशन में अगर स्कार किंग कॉन्ग पर अपनी बिजली के अटैक से हमला करना चाहेगा तो उसे काफी हद तक उम्मीद है कि कॉन्ग उसे एब्जॉर्ब करके स्कार किंग को ही उसकी बिजली से मारना चाहेगा। पर स्कार किंग काफी चालाक और शातिर है, ये बैटल को जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। स्कार का प्रमुख हथियार वेपिलेस, ये एक बहुत ही घातक हथियार है और इससे कॉन्ग को काफी अच्छी तरीके से घाव भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसका सबूत हम पहले ही देख चुके हैं। इसके अलावा फिजिकली भी स्कार किंग काफी हद तक आगे है। स्कार को बैटल लड़ने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और तो और स्कार किंग कॉन्ग से हर मामले में शक्तिशाली है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि कॉन्ग अकेले ही स्कार किंग को कभी नहीं हरा सकता। पर क्या गॉडजिला अकेला स्कार किंग को हरा सकता है? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना।